गुरुदेव आपको देख के तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये भगवान का आश्रय, भगवान का हमारे आनंद है, भगवान का आश्रय ये है। जो प्रेमानंद है ये भगवान के आश्रय से मिलता है। प्रेमानंद ये जगत में या किसी क्रिया में या किसी योग तप में नहीं है, ये भगवान के आश्रय से मिलता है। तो भगवान के आश्रित का क्या स्वरूप है? एक कल किसी ने किसी संत से हमारे पूछा, ये बाबा में क्या है कि सब दुनिया लट्टू है यार। तुम कह रहे हो दुनिया लट्टू, हमको तो भगवान दिखाई देते हैं, हमें दुनिया नहीं दिखाई देती। हमें लगता है मेरे भगवान इतने रूपों में मेरे पास आए। तो अगर हम ये देखें कि किसी गुण से प्रभावित होकर लोग आए हैं, तो बात फिर की जा सकती कि किस बात में लोग लट्टू हैं। हमको तो दिखाई देता मेरे ऊपर कृपा करने के लिए इतने रूपों में भगवान आए। प्रश्न करते हैं और अपनी चर्चा करवा लेते हैं, इतने रूपों में भगवान बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है कि ये केवल भगवान का प्रभाव, केवल भगवान की महिमा है, किसी व्यक्ति का इसमें नहीं है। व्यक्ति का हो तो नाम व्याकरणाचार्य हैं, नाम शास्त्री पढ़े, नाम कभी आधा घंटा बैठकर किसी से सत्संग सीखा होगा, कुछ नहीं। ये स्वाभाविक परमात्मा कृपा से हो रहा है और इसीलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए लोगों के हृदय में जो कुछ थोड़ा ये लगता है वो केवल परमात्मानंद की बात है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक से भी बुलवा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, वो भगवान है, उन्हीं का सारा प्रभाव। सिमरन कुमारी जी बिहार से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर हमारी कोई भौतिक कामना हो और वो पूर्ण हो जाए तो कैसे समझें कि माया हमें भोग में फंसाने के लिए पूर्ण कर रही है या भगवान की कृपा से हमें वो मिल रहा है? पहली बात तो भगवान की कृपा से माया जनित भोग की कामनाएं होती ही नहीं है। अगर भगवान की कृपा का भरोसा है तो मतलब भक्त है, और भक्त को भगवान माया जनित कामनाएं नहीं देते हैं। भगवान प्रेम देते हैं, शुद्ध ज्ञान देते हैं। ये कामनाओं की पूर्ति होना ना होना ये प्रारब्ध से है। जैसे आप बहुत सफलतापूर्वक किसी कार्य को कर रहे हैं लेकिन परिणाम में असफलता मिली, तो ये प्रारब्ध है। और आपने ज्यादा प्रयास नहीं किया और भारी सफलता मिल गई, ये प्रारब्ध है। ये भगवान की कृपा से इसका कुछ लेना देना नहीं। कृपा संसार से उद्धार करने के लिए होती है, कृपा भोगों से बचाने के लिए होती है, कृपा कामनाओं से मुक्त करने के लिए होती है, कामनाओं में फंसाने के लिए नहीं। एक कामना पूर्ण होगी तो चार खड़ी हो जाएंगी कामनाएं। तो हम कृपा का कैसे इसको कैसे कृपा माने? नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, भ्रम मिट गया कि भोगों में सुख है, ये भ्रम ही मिट गया। भोगों में जब तक सुखानुभूति होती है तब तक कृपा शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। हम कृपा शब्द नहीं कह सकते। भगवान की कृपा से भगवान को जाना जाता है, भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति की चाह होती है, भगवान की कृपा से नाम जप में रुचि होती है, भगवान की कृपा से मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है, भगवत प्राप्ति। ये तो कृपा समझ में आई। अगर हम गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा नौकरी पद प्रतिष्ठा इसे कृपा मानते हैं तो फिर उसको क्या कहोगे आप? जो लोगों की हृदय में दुख पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, हिंसा करते हैं और बड़े ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, तो आप उनको कृपा पात्र बोलोगे क्या? कृपा शब्द का मुझे जैसा लगता है ये दुरुपयोग होगा कि किसी कामना की हमारी पूर्ति हो रही है। कृपा कामना निवृत्ति के लिए है, कृपा संसार से उद्धार के लिए है, कृपा सत्य वस्तु में आसक्त होने के लिए। हम ये कृपा कह सकते हैं कि वहां अंदर कोई कामना नहीं रही। हम ये कृपा कह सकते हैं कि हमने कामना की और भगवान ने कृपा करके पूरी नहीं की, क्योंकि उसमें अमंगल हो जाता। प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, उससे इसकी पूर्ति अपूर्ति की बात होती है। अगर हम कोई अनुष्ठान करते हैं भगवान से कि हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए और हो जाती है,
तो उस अनुष्ठान रूपी क्रिया का फल मिला, न कि भगवान की कृपा। कृपा तो हेतु की होती है, तुम्हारे करने से नहीं है, वो स्वाभाविक होती है। हमारी भाषा